हेलो बच्चों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में सुदामा चरित्र की व्याख्या करी थी, अब हम उसके करेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखो। इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब सुदामा की दीन दशा श्री कृष्ण ने देखी तो वे बहुत ही दुख हुए। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे और जो परात में पानी उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाए थे, उसका तो उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने सुदामा के पैर अपने आंसू से ही धो डाले। पानी परात को हाथ छयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखें। इस पंक्ति का भाव है कि श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्र की ऐसी दीन दशा देखकर बहुत ही दुखी हुए और सुदामा ने उनके आने पर उनको बहुत ही आदर सत्कार किया और उनको एक सिंहासन पर बैठाकर उनके पैर धोने के लिए परात में पानी मंगवाया। लेकिन श्री कृष्ण सुदामा की ऐसी दुर्दशा देखकर इतने दुखी थे कि वे खुद ही रो पड़े और उनके पैरों को अपने आंसू से धो डाला और परात का पानी व्यर्थ हो गया। इन पंक्तियों का यही अर्थ है। प्रश्न नंबर 3। चोरी की बान में हो जू प्रवीण है। इस प्रश्न के 3 भाग हैं। का भाग, उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से कह रहे हैं। ख भाग, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने आ रहे थे, सुदामा जी की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए भेंट के रूप में कुछ चावल भिजवाए थे, परंतु संकोचवश सुदामा जी श्री कृष्ण को भेंट नहीं देते, परंतु श्री कृष्ण इस चोरी को पकड़ लेते और वे सुदामा से कहते हैं कि तुम तो चोरी में पहले से भी निपुण हो गए हो। अब इसका ख भाग, इस उपलाम्भ यानी उल्हाना के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? इसका उत्तर होगा, बचपन में जब श्री कृष्ण और सुदामा संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब एक गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा को चूल्हे के लिए लकड़ी लेने के लिए भेजा, परंतु गुरु माता ने उनको जाते समय कुछ चने साथ में खाने के लिए दिए थे, पर सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए सारे चने चोरी से खा लेते। इस श्री कृष्ण उसी चोरी का उपलाम सुदामा जी को देते हैं। प्रश्न नंबर 4। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वे कृष्ण के व्यवहार से क्यों खिंच रहे थे? सुदामा के मन की दिव्यता को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखें। द्वारका से जब सुदामा जी वापस अपने घर जा रहे थे तो वे बहुत ही दुखी थे। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रतीक किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे। जब वे कृष्ण के महल में पहुंचे थे तो कृष्ण ने उनका बहुत ही स्वागत सत्कार किया था और वो इस सादा सत्कार के साथ सुदामा जी उनसे बहुत उम्मीदें लगाए हुए थे, पर जब वो वापस जा रहे थे तो वे सोच रहे थे कि वह तो सब एक दिखावा ही है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि श्री कृष्ण उनकी गरीबी दूर करने के लिए उन्हें बहुत सारा धन दौलत देकर विदा करेंगे, परंतु श्री कृष्ण ने तो उन्हें चोरी की उलाहना देकर खाली हाथ ही उनको वापस भेज दिया। प्रश्न नंबर 5। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, जब सुदामा द्वारका से वापस अपने गांव आए तो उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिल रही थी। उस झोपड़ी के स्थान पर एक भव्य महल था, जिसे देखकर वो भ्रमित हो गए और वे सोच रहे थे कि वे कहीं घूम फिर कर वापस द्वारका तो नहीं आ गए। फिर उन्होंने वहां सभी गांव वालों से पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिली। प्रश्न नंबर 6। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्ति में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा की दरिद्रता तो दूर हो गई। जहाँ सुदामा की एक टूटी फूटी सी कुटिया थी, वहां अब एक सोने का महल खड़ा था। कहाँ तो उनको पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी। आज उनको घूमने के लिए उनके घर बाहर हाथी घोड़े खड़े हुए थे। पहले वे कठोर फर्श पर सोते थे, अब उन्हें नरम मुलायम बिस्तरों का इंतजाम है, पर उन्हें उन नलायम और मखमली बिस्तरों पर नींद ही नहीं आती। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे, पर आज श्री कृष्ण की इच्छा कृपा से खाने के लिए उनको किशमिश मुनक्का भी उपलब्ध है, परंतु वह सब उनको अब अच्छे नहीं लगते हैं। अब इसमें है कविता से आगे, इसके अंदर भी कुछ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1।
द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत में खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। इसका उत्तर मैंने लिख दिया है, वैसे तो ये आपको खुद ढूंढ के लिखना चाहिए। इसका उत्तर मैंने लिखा है, सुदामा निर्धन थे और श्री कृष्ण राजा थे। उसी प्रकार महाराजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य भी आश्रम में एक साथ ही शिक्षा ग्रहण करते थे और बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। सुदामा के द्वारका जाने पर श्री कृष्ण ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया, परंतु जब गुरु द्रोणाचार्य अपने मित्र राजा द्रुपद के पास पहुंचे तो द्रुपद ने उनका बहुत अपमान किया और महाभारत के युद्ध के दौरान वे दोनों एक दूसरे के विपरीत युद्ध करके दुश्मनी का परिचय दिया था। प्रश्न नंबर 2, उच्च पद पर पहुंचकर यदि समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नजरें फेरने लगता है, ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित्र कैसी चुनौती खड़ा करता है? लिखिए। इसका उत्तर लिखा है, उच्च पद पर पहुंचकर बहुत सारे लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को भूल जाते हैं, पर सुदामा चरित्र से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ये रचना लोगों को सबक सिखाती है। ये हमें शिक्षा देती है कि अधिक समृद्ध होने के बाद भी हमें अहंकारवश भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अब आगे है अनुमान और कल्पना। इसमें है प्रश्न नंबर 1, अनुमान कीजिए यदि आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्ष बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा? इसका उत्तर मैंने अपने अनुभव के आधार पर लिखा है। आप भी अपने अनुभव के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि जब आपका मित्र आपसे मिला तो आपको कैसा अनुभव हुआ। यदि मेरा कोई मित्र मुझसे बहुत दिनों बाद मिलने आता तो मैं उसे बहुत प्यार से मिलूंगा और उससे मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, और जब तक वो मेरे पास साथ रहेगा तो मैं उसका खुद आदर सत्कार और मान सम्मान करूंगा। यहाँ तक कि अगर उसको ज़रूरत होगी तो मैं उसकी मदद करने की हर संभव कोशिश भी करूंगा, और जब वो जाने लगेगा तो उसको प्रेम पूर्वक विदा करके उससे हमेशा आते रहने के लिए कहूंगा। कही रही संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीति, ती कसौटी जे कसे तई सांचे मीत। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार लिखी? इसका उत्तर है, इस दोहे में रहीमदास जी ने एक सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए कहा है, जो मुसीबत के समय हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र होता है। सुदामा चरित्र को पढ़ते हुए हम ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी सच्ची मित्रता का परिचय देते हुए विपत्ति के समय आए अपने मित्र सुदामा की सहायता की। इसलिए हम कह सकते हैं कि रहीम द्वारा दिए गए सच्चे मित्र की परिभाषा और श्री कृष्ण के अपने मित्र की सहायता करने में बहुत समानता है। अब आगे है भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहां पे अतिशोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशोक्ति अलंकार का उदाहरण छाट के लिखिए। इसका उत्तर है, ऐसे बहाल बिवाइन सो पक कंठक जाल लगे पुनि जोए, वैसे ही राजा समाज बने गजबानी घने मन संभो छाएगा, के वह टूटी सी छानी होती कहाँ कंचल के अब धाम सुहाग। ये मैंने आपको एक से अधिक लिख के दे दिया, आपको जो अच्छा लगे आप उसे याद कर लीजिएगा। आगे है कुछ करने को। इस कविता को एकांकी में बदलिए और इसका अभिनय कीजिए। एकांकी से मतलब है एक नाटक की तरह इसको लिखना है। इसका उत्तर मैंने लिख दिया है, हो सके तो आप खुद भी इसको कोशिश कीजिएगा। मैंने इसको लिख दिया, आप इसका अभिनय मंचन स्वयं कीजिएगा। इसका उत्तर है, सुदामा चरित्र का एकांकी में रूपांतर। द्वारकापुरी में बने आलिशान में भव्य महल, चारों तरफ प्रसन्नता और एक शांतिमय वातावरण था, और इन्हीं सबके बीच थी द्वारकाधीश यानी श्री कृष्ण का महल। महल के बाहर खड़े द्वारपाल ऐसे में जब दीनहीन सुदामा श्री कृष्ण के भगवान के सामने भवन के सामने पहुंचते हैं तो उनके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही वो कुछ ढंग के कपड़े पहने हुए, यहाँ तक कि उनके पैर भी धूल भरे हो रहे हैं। जब वो सुदामा द्वारपाल से पूछते हैं, क्या तुम बता सकते हो कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण का राजभवन कौन सा है? द्वारपाल, आप कहाँ से आए हो? सुदामा, बहुत दूर गांव से आया हूँ। द्वारपाल, प्रभु श्री कृष्ण का महल तो यही है। सुदामा, अपने प्रभु श्री कृष्ण से कह दो कि उनसे मिलने सुदामा आया। द्वारपाल
कहता है, तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर सूचना देता हूँ, और हाँ, अंदर मत आना, मेरे आने तक यहीं रुके रहना। और द्वारपाल श्री कृष्ण के पास चले जाते हैं। द्वारपाल, महाराज की जय हो। महाराज, आपसे मिलने कोई आया है। श्री कृष्ण, कौन आया है और वह व्यक्ति कौन है और उसका नाम क्या है। द्वारपाल, महाराज, वह द्वार पर खड़ा हुआ है, उसके सिर पर ना तो कोई पगड़ी है और ना शरीर पर कपड़े ढंगे, और पैरों में जूते भी नहीं, और वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही श्री कृष्ण सुदामा का नाम सुनते हैं, अपना सिंहासन छोड़कर आते हैं और सुदामा को महल के अंदर ले जाते हैं, और वहां सिंहासन पर बैठकर उनके पैर धोने के लिए पानी मंगवाते हैं। श्री कृष्ण अपने मित्र से कहते हैं, तुम इतनी गरीबी सहकर कष्ट सहते रहे हो, तुम पहले ही यहाँ क्यों नहीं आए। इस बात पर सुदामा कोई जवाब नहीं देते और अपनी पत्नी द्वारा भेजे गए चावल की पोटली भी वो बगल में छिपा लेते हैं, जिसे श्री कृष्ण देख लेते हैं। श्री कृष्ण, मित्र, मुझसे क्या छिपा रहे हो। कृष्ण वह पोटली छीनते हुए, अरे, तुम भाभी के भेजे चावल मुझसे छिपा रहे हो। श्री कृष्ण, मित्र से चोरी की आदत में तो तुम पहले से भी ज्यादा कुशल हो गए। ऐसा कहकर श्री कृष्ण उसमें से कुछ चावल खा लेते। सुदामा उनके यहाँ कुछ दिन बिताकर वापस अपने गांव के लिए विदा लेते हैं। श्री कृष्ण उन्हें विदा करते समय कुछ भी नहीं देते, जिससे सुदामा को उन पर बहुत गुस्सा आता है। सुदामा अपने मन ही मन में बात करते हुए चल रहे हैं, कृष्ण दिखावे के लिए कितना आदर सत्कार किया, पर आते समय तो मुझे कुछ नहीं दिया। यहाँ तक कि ये भी नहीं सोचा कि ब्राह्मण को कभी खाली हाथ विदा नहीं करते। सुदामा कहते, ये वही कृष्ण है जो जरा सी दही के लिए घर घर फिरा पड़ता था। ये मुझे क्या देगा। अब अपनी पत्नी से चलकर कहूंगा कि ढेर सारा धन संभाल कर रख लो, मैं तो इसलिए वहां जाना ही नहीं चाहता था। यही सोचते सोचते सुदामा अपने गांव पहुंच जाते हैं। सुदामा गांव पहुंचकर, अरे, यहाँ तो सारे भवन और सब कुछ द्वारका जैसा ही है, कहीं मैं घूम फिर कर वापस द्वारका तो नहीं आ गया हूँ। और वह इसी भ्रम में हो जाते हैं। सुदामा गांव वाले से पूछते हैं, क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी हुआ करती थी। अब वह कहाँ है। व्यक्ति, अरे, तुम सुदामा के राजमहल के सामने ही तो खड़े हो। उनकी झोपड़ी की जगह अब यहाँ राजमहल बन गया है। और वह राजमहल की तरफ इशारा करते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। सुदामा, अपने मित्र की महिमा से मैं कितना अनजान था, अब मैं समझ गया। अब ये मैंने सब आपको लिख दिया, आप इसका मंचन करते समय देख लीजिएगा कि कैसे कैसे आपको ये अभिनय करना है। प्रश्न नंबर 2, मित्रता संबंधी दोहों का संकलन कीजिए। इसका उत्तर लिखा है, कह रमीन संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जय कसे तई सांचे मीत। ये दोहा लिखा है रहीम जी ने। दूसरा है, आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, जैना मित्र दुख होए दुखारे, तेनहि बिलोकत पातक भारे। ये दोहा तुलसीदास जी ने लिखा है। आप इन दोहों को याद कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गया। इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।